हमारे भाई बंधु बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, एक बार मीठी मीठी तालियों से भगवान का कीर्तन बोल दीजिए। देखिए, ये हमारे आपके बड़े परम सौभाग्य की बात है जो हमारे आपके ग्राम में मानवर श्री जितेंद्र भैया जी के सौजन्य से उनके लगन प्रयास के द्वारा ऐसा शुभ अवसर हमारे लिए मिला है। क्यों? केवल ईश्वर का नाम लेने के लिए, चाहे भागवत कथा हो, संकीर्तन हो, सत्संग हो, भगवान का गुणानुवाद हो, इसका उद्देश्य केवल ये होता है हमारा आपका जो मन है सांसारिक कार्यों में जो भ्रमित है वहां से हट करके थोड़ा सा जितना भी समय मिले वो भगवान के ध्यान में लग जाए। इसलिए बोले, सभी भक्त बोले, अरे क्यों जीवन रहो बिगाड़, प्रभु के भजन बिना मत बारे। अरे क्यों जीवन रहो बिगाड़, प्रभु के भजन बिना मत बारे। गर्भ मास में जब तू आयो, 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 यो डुबाए दो फोन निभायो, यो डुबाए दो फोन निभायो। मोह माया में रहो तू बरमायो, तेरो कैसे हुए उद्धार, प्रभु के भजन बिना सच्चे दरबार की कौरवों के लिए, पांडवों के लिए खंड प्रस्थ का राज्य मिला है और कौरवों के लिए दुर्योधन महाराज और महाराज धृतराष्ट्र इनकी कूटनीति में उलझ करके, हालांकि चचेरे टहरे भैया थे, कोई ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन आपस की फूट थी। जिस समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाया गया है, जब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने हैं, उन्होंने राजस्व यज्ञ रचाया है और उसी यज्ञ में जिस समय दुर्योधन का पदार्पण हुआ है तो उस महल की कुछ ऐसी बनावट थी जहां जल दिखाई देता था वहां थल नजर आता था, और जहां थल दिखाई देता था वहां जल नजर आता था। दुर्योधन को पटक लगी है, महारानी द्रौपदी अड्डा पर खड़ी हुई थी, तालियां बजा करके कहा कि अंधा का अंधा ही हुआ। बस भक्तों वहीं पर गजब हो गया। क्या हुआ?
कि वो बचन और उस पर ताना और चढ़ गई आग सी कोले पर, बिजली गई टूट बिचारों पर, बरछी जल गई कपोरों पर। जैसे ही महारानी द्रौपदी ने ये बोला है कि अंधा का अंधा ही हुआ, दुर्योधन दोनों हाथों की मुट्ठियों को खींच कर कहने लगा, पांचाली मुट्ठियां खींच के बोला है, द्रौपदी समय बुआएगा, ये रंग भंग हो जाएगी, ये हंसना तुझे रुलाएगा। ये रंग भंग हो जाएगी, ये हंसना तुझे रुलाएगा। जैसे ये सब सुने हैं कि अंधा का अंधा ही हुआ, क्योंकि दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र अंधे थे। एकदम से दोनों हाथों की मुट्ठियों को खींच करके दुर्योधन लगा, पांचाली अब तेरी हंसी मिटाना ही है, आठों पहरे काम मेरा, सभा में न कर दो तो दुर्योधन नहीं मानेगा। महारानी द्रौपदी ने जैसे ये शब्द कहे हैं कि अंधा का अंधा ही हुआ, समझिए भक्तों, अगर दुर्योधन गिर गया, द्रौपदी ये भी तो कह सकती थी कि देवर जी कोई बात नहीं, गिर गए, बहादुर लोग तो रोज गिरते ही रहते, लेकिन कहा तो क्या कहा कि अंधा का अंधा ही हुआ। अब देखो बात आ गई है तो हम बताते चले। हालांकि भक्तों, विद्वानों ने तो ये कहा कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जैसे जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता लोग निवास करते हैं। लेकिन बात आ गई है तो हम केवल इतना ही कहेंगे कि देखो, औरतन में एक आदत होती है, औरत चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, विद्वान हो, विदुषी हो, लेकिन इन्हें बोलने की अकल नहीं होती है। औरत जब कहेगी तो ऐसी कहेगी जो व्यापार से व्यापार हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा।